जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज अपरा एकादशी है और ये एकादशी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। आज संक्षिप्त में इसकी कुछ कथा भी आपको हम सुनाने वाले हैं। वास्तव में एकादशी का महात्म्य अपने आप में है। माह में 2 एकादशी आती हैं, शुक्ल और कृष्ण पक्ष की। ये कृष्ण पक्ष चल रहा है। इस कृष्ण पक्ष की स्थिति में आज के दिन अपरा एकादशी है और अगली एकादशी इसी माह की, ज्येष्ठ माह की जो आएगी, वो बहुत महत्वपूर्ण और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। क्यों? वो निर्जला एकादशी है ना। तपती गर्मी में बिना जल के व्रत रखना वास्तव में हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। आइए आज का पंचांग जाने, फिर कथा का श्रवण करेंगे। 2 जून सन 2024 दिन रविवार, संवत 2081, ज्येष्ठ मास, कृष्ण पक्ष, तिथि एकादशी, वो भी अपरा, नक्षत्र रेवती, राहु काल 4:30 से 6, दिशा सूल पश्चिम दिशा। कोई भी कथा जब प्रारंभ होती है तो उसमें जो जो शब्द भगवान कहते हैं उन पर हमें पूर्ण विश्वास करना चाहिए। भगवान योगीराज, भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को हर एकादशी का महात्म्य उन्होंने बताया है। किसी में भीम ने पूछा है तो किसी में युधिष्ठिर ने पूछा है। आइए इस अपरा एकादशी के बारे में युधिष्ठिर योगीराज से, भगवान श्री कृष्ण से क्या पूछ रहे हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? मैं उसका महात्म्य आपके श्री मुख से सुनना चाहता हूँ। आप उसे बताने का, समझाने का कृपा कीजिए। भगवान श्री योगीराज, भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, तुमने संपूर्ण लोगों के हित के लिए बहुत उत्तम बात मुझसे पूछी है। राजेंद्र, इस एकादशी का नाम अपरा है। यह बहुत पुण्य प्रदान करने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। ब्रह्म हत्या से दबा हुआ, गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ बालक को मारने वाला, परनिंदक तथा पर स्त्री लंपट पुरुष भी अपरा एकादशी के सेवन से निश्चय ही पाप रहित हो जाता है। जो झूठी गवाही देता है, माप तोल में धोखा करता है, बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना कर अपने आप को एक ज्योतिष बनता है और कूटनीति से आयुर्वेद का ज्ञाता बनकर वैद्य का भी यदि कोई कार्य करता है, इस प्रकार से जो नरक की यातनाएं उसे प्राप्त होनी होती हैं, इस एकादशी के व्रत पारण करने से उस प्राणी के पाप धुल जाते हैं। अपरा एकादशी के सेवन से नाना भांति के पाप साधक के दूर होते हैं। यदि क्षत्रिय छात्र धर्म का परित्याग करके युद्ध से भागता है तो वे क्षत्रियोचित धर्म से भ्रष्ट होने के कारण घोर नरक में पड़ता है। जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही अपने गुरु की निंदा करता है, वह भी महापात को युक्त होकर भयंकर नरक में गिरता है। किंतु अपरा एकादशी के सेवन से ऐसे मनुष्यों को भी सद्गति प्राप्त होती है। कहने का भाव, अपने आप में अपरा एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है, महात्म्य रखती है और अनेकों प्रकार के तीर्थों का सेवन करने से जो साधक को पुण्य की प्राप्ति होती है, वही पुण्य अपरा एकादशी के महात्म्य को सुनने, समझने और अपरा एकादशी का व्रत रखने से उसे प्राप्त होती है। इसी के साथ साथ भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है और उस साधक को वैकुंठ की भी प्राप्ति होती है। तो कहने का भाव, संक्षिप्त में ये कथा है अपरा एकादशी की। तो आप जो भी व्रत रखते हैं, चलते फिरते उठते बैठते, आज के दिन श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्रीमन नारायण का जप करते रहें। अद्भुत अद्भुत, आप जब इस प्रकार के मंत्र को जपेंगे तो आपके शरीर में एक रोमांच उत्पन्न होगा और आपको एक महाशक्ति के दर्शन होंगे। आज के दिन पक्षियों की सेवा करना, साधु संतों की सेवा करना न भूलें। आज के दिन सुंदर सुंदर स्वाध्याय करना न भूलें। आज के दिन गौ माता की सेवा करना तो कतई भी ना भूलें। देखो, हम सुने और हम अपने लिए व्रत रखते हैं,
लेकिन जब जब किसी साधक का व्रत होता है तब तब वो परोपकार की भावना को बढ़ चढ़ करके करे, तब उस व्रत का माध्यम उसे और श्रेष्ठ बनाएगा। आप ऐसा किया करें। कोई भी व्रत हो, आपने शिव व्रत रखा है, सोमवार का व्रत रखा है, आपने पूर्णिमा का व्रत रखा है, आपने, क्योंकि उस दिन हमारा मन, हमारा तन शुद्ध होता है, भगवान में हो जाता है। और उस दिन जो हमसे तप हो जाए, जप हो जाए, दान हो जाए, सेवा हो जाए, स्वाध्याय हो जाए, तो वो उतना ही बढ़िया आपके साथ चलेगा। समझ गए मोटी बात जो मैंने आपको बताई? कहने का भाव, आपके घर में भी यदि किसी ने एकादशी का व्रत रखा हो तो आप उनकी सेवा करें, आप उनका कहना माने। कई बार हम देखते हैं कि आज बहुत घरों में कहने को हम हिंदू हैं, कहने को हम सनातनी हैं, लेकिन अपनी ही बातों का कई बार मजाक उड़ाया जाता है, अपने ही पर्व त्योहारों की खिल्ली उड़ाई जाती है। बहू घर में कर रही है तो कई बार सास के ताने, अरे तुम क्या जादू पिटारी करती रहती हो, क्या तंत्र मंत्र करती रहती हो। कई बार सासू माँ कर रही हैं तो और कोई कुछ कह देता है। कई बार पुत्र कर रहा है, माता पिता इन चीज़ों को नहीं मानते तो उसको सुनने को मिलता है। कई बार बेचारे माता पिता बहुत भक्ति करते हैं और हमारे बच्चे कुछ ज़्यादा पढ़ लेते हैं, अंग्रेज़ बन जाते हैं, वो साहब अंग्रेजियत झाड़ने लगते हैं। इन सब चीज़ों में क्या होता है? कहने का भाव, बड़ी विडंबना है ये साहब। अगर आप किसी को भी देखें, यहाँ हम किसी का क्या जिक्र करें, किसी की भी बात करें, सब अपने धर्मों पर जान देते हैं, सब अपने अपने जिस हिसाब से अपनी अपनी चीज़ों को मानते हैं उसके लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं। लेकिन हमारे कई बार बच्चे या हमारे ही अपने लोग अपने ही धर्म से विमुख हो जाते हैं। इसका कारण है, इसका कारण हम जन्म से उन्हें धर्म की शिक्षा जरूर दें। हम बच्चों को इतना अंग्रेज़ न बना दें कि साहब उनकी अंग्रेज़ी हम पर हावी हो जाए और हम उनका नाम तू लेते हुए भी डरें, उन्हें हम जी आप में आ जाएं और वो हमारे साथ तू तड़ाक में आ जाएं। तो ये बातें भी बेटा ध्यान रखें। इसलिए जब हम उन्हें स्कूली शिक्षा देने का प्रयास करते हैं तो अपने घर में ही उन्हें धर्म की शिक्षा देने का भी हम लोगों को ही प्रयास करना पड़ेगा, कोई और नहीं करेगा। चलिए, आज बहुत पावन दिन है तो जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में भगवान श्री भक्त वत्सल भगवान श्री हरि से। ॐ करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बनाएं, ध्यान करें, श्री हरि की कृपा हम सबके ऊपर बरस रही है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधको, हर माह 2 एकादशी आती है। अगले माह की इसी माह की हमने बताई दी कि अब निर्जला एकादशी आएगी। मे भी 18 तारीख की
निर्जला एकादशी रहेगी 18 जून के आसपास, 18 या 19, 18 की है शायद, बता देंगे वो हम आपको पहले ही। तो ध्यान रखना कि वो एकादशी बड़ी महत्वपूर्ण होती है, तो उसमें भी जो अच्छा पूजन है, अच्छा कर्म है, करना ना भूलें। और हर एकादशी में इतना तो पूजन छोटा सा बनता ही है कि भगवान का पंचोपचार पूजन, श्री हरि विष्णु का पूजन कर लिया करें। धूप दीप फल फूल भगवान को अर्पण कर, जो भी आप भगवान श्री हरि का मंत्र जपते हैं, जाप करते हैं, तो वो हर एकादशी आप लोग करना ना भूलें। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जिंदगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुजर रहे हैं। सफलता असफलता अपनी जगह की बात है, लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उबारा है, नया मोटिवेशन दिया है काम का। इनका जो एक अनुभव था कि एक मेरी बातें इनसे लगातार कभी कभार हो जाया करती हैं। एक दिन मेरी बात हो रही थी, अचानक इन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपके यहाँ कौवे आ रहे हैं। मैं बहुत तेज चौंका। करीब 4-5 दिनों से कौवों का झुंड मेरे घर पे मंडरा था। तो मैं यही सोचने परेशान था, ये शुभ है अशुभ है, क्या चीज़ है। तो मैंने प्रश्न किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कौवे आ रहे हैं। कहने नहीं, मुझको दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ तो अलौकिक है इनमें। दूसरा क्या, जो इनका उद्देश्य है, जब महाकुंभ में आए थे, मेरी इनसे वार्ता हुई, तो मैंने इनका उद्देश्य जानना चाहा कि किस उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं। तो जो उद्देश्य उन्होंने मुझको बताया, मैं मन से इनके उद्देश्य के साथ जुड़ गया। इनके साथ तो जुड़ा था ही, अब इनके उद्देश्य के साथ भी हूँ मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।